हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 फूड फॉर प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। आप लोग को पता है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। दे नीड फूड एंड वाटर एज एनिमल डू। एनिमल्स को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन वन वेरी इंपॉर्टेंट वे। पर एनिमल्स प्लांट्स एनिमल से बहुत अलग होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड। वह अपना खाना खुद बना सकते हैं, वाइल्ड एनिमल कैन नॉट। एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल प्लांट्स के फूड पे डिपेंड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। मैक्सिमम प्लांट्स के लीव्स ग्रीन होते हैं। What makes leaves look green? Leaves green क्यों होते हैं? In fact, leaves have a wonderful substance called chlorophyll inside them. इसलिए वह प्यारा सा सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जो लीव्स के अंदर पाया जाता है। It is the chlorophyll that gives green color to the leaves. ये जो क्लोरोफिल है वह लीव्स के कलर को ग्रीन बना देता है। लीव्स कम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेप एंड साइज। लीव्स बहुत सारे शेप्स के होते हैं और साइज के होते हैं, जैसे लार्ज एंड स्मॉल, थिक एंड थिन। जैसे लंबा छोटा, मोटा पतला। पार्ट्स ऑफ अ लीव्स, लीव्स के पार्ट। इफ यू लुक एट अ leaves closely, you will see that it has a flat part called leaflet. जो leaves के ये फ्लैट पार्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ blade. In the middle of the leaves there is a thick tube called main vine. जो ये लीव्स के बीच वाला मोटा सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन विन। ओके, The main vein is divided into many thin tubes called side vein. ये जो मेन वाइन है इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइड वेन। This veins carry water from the stream to all parts ऑफ द लीव्स। ये जो मेन वाइन है वह कैरी करता है पूरे लीव्स को वाटर अंदर जाने में। इफ यू टर्न अ लीव्स ओवर एंड लुक क्लोजली विथ द हेल्प ऑफ अ हैंड लेंस, आप हैंड लेंस से पास से देखोगे तो आपको दिखेगा कि You will see millions to tiny process. बहुत ये कुछ लीव्स के अंदर छोटे छोटे tiny process होते हैं। This tiny process are called stoma. ये जो tiny processes को हम लोग बोलते हैं stoma. Stoma help our leaves and thus the plants to breathe. Stoma plants को
ब्रीथ करने में हेल्प करता है। सो लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। लीव्स प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शन ऑफ अ लीव्स, लीव्स के वर्क। आर लीव्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। लीव्स के बहुत सारे फंक्शन और उनके वर्क। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स, वह अपना खाना बनाते हैं। स्टोमा इन आर लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। जो स्टोमा है वह प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। सम प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, मिंच एंड लेचर स्टोर इन देयर लीव्स। जैसे बहुत सारे प्लांट्स की चीज़ें जैसे कैबेज, स्पिनच, मिंच एंड लीचर्स जो लीव्स होते हैं वह स्टोर पे भी मिलते हैं। वी ईट दिस लीव्स एज फूड। हम लोग लीव्स और फूड भी खाते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक तुलसी एंड मिंट आर यूज्ड एज मेडिसिन। जैसे तुलसी, मिंट मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है। फूड फॉर लीव्स, लीव्स के लिए फूड। You know that green leaves contain chlorophyll। आप लोग को, जैसा कि आप लोग को पता है, लीव्स ग्रीन होते हैं किससे? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फ्रॉम मेकिंग फूड। क्लोरोफिल एक नेसेसरी है, उससे वह हम लोग फूड बनाते हैं। लीव्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। लीव्स को सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ताकि वह अपना खाना बना सके। लीव्स अब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल। लीव्स वाटर को अब्जॉर्ब करता है ताकि सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल से। They get water from the stream that is carried by the roots। ये जो वाटर है वह पूरे रूट में जाके उसको कैरी करता है। Leaves take in carbon dioxide from the atmosphere through their stoma। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर करते हैं स्टोमास को। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन लीव्स और प्लांट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस प्लांट्स फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं। During this process give out oxygen to gas that all living things need in breathing। ये जो प्रोसेस है, प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और बहुत सारे लिविंग थिंग्स वह सांस अपने अंदर लेते हैं। Plants leaf make their food। They are known as the food factory of the plants or kitchen of the plants। फूड फैक्ट्री प्लांट्स में प्लांट्स के लिए होती है और किचन भी प्लांट्स के लिए होता है। Leaves make food in the form of sugar or starch। लीव्स शुगर और स्टार्च से अपना खाना बनाती है। It is like a sweet juice called sap। उनको एक स्वीट जूस पसंद है जिसका नाम सैप है। The sap is carried to the
stream through the vines. ये जो sap है वह water और food को अपने wing से ऊपर ले जाता है. The stream carries it to different parts like roots, flower and fruits. ये जो स्ट्रीम है यह बहुत अलग अलग पार्ट्स में रूट्स को फ्लावर और फ्रूट्स को ले जाते हैं. Plants cannot make their food in the absence of sunlight. Plants बिन सनलाइट के अपना फूड नहीं बना सकते. So they do not make food at night. वे रात को भी अपना फूड नहीं बना सकते. In fact, they give out carbon dioxide at night. वह कार्बन डाइऑक्साइड रात को बनाते हैं. That is why it is advised not to sleep under the tree. हम लोग सबको एडवाइस करते हैं कि रात को ट्री के नीचे ना सोया करें. Why do plants need food? प्लांट्स को फूड की क्यों ज़रूरत होती है? Plants are just as alive as we are. वह भी जीते हैं जैसे हम लोग जीते हैं. They need food to grow and to produce young plants to continue their generation. प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती ताकि वह ग्रो कर सके और जनरेशन को बढ़ा सके. They also need food to get energy to do many activities and to repair the damaged part. प्लांट्स को फूड की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वह उनमें एनर्जी आ सके और वह अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिखा सके और अपने डैमेज पार्ट को ठीक कर सके. Plants store extra food in the leaves, roots, stem, fruits and seed. स्टोर में एक्स्ट्रा प्लांट्स की चीज़ें मिलती है जैसे लीव्स, रूट्स, स्टेम, फ्रूट एंड सीड. We eat them as our food. हम लोग ये सारे खाने खाते हैं. Food making in some usual plants. There are some plants that do not have leaves and some are not green. बहुत सारे plants पे तो leaves नहीं होते और कुछ में तो leaves green ही नहीं होते. Have you ever thought how they make their food? फिर वह अपना खाना कैसे बना सकते हैं? Let us learn about some such plants. चलिए हम लोग बहुत सारे plants के बारे में लर्न करते हैं. Some plants like crotons have red leaves. कुछ प्लांटों को crotons पसंद है जिसमें red leaves होते हैं. They too have chlorophyll, but the red color hides the green color of chlorophyll. उनमें भी chlorophyll होता है पर वह ग्रीन कलर रेड कलर को छुपा देता है. So these plants make food in the red leaves by the usual process of photosynthesis. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स रेड लीव्स से भी अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से. प्लांट्स लाइक कैक्टी डू नॉट हैव लीव्स. प्लांट्स को कैक्टी पसंद है जिसमें लीव्स होते नहीं हैं. दे हैव थिक ग्रीन स्टेम. उनमें मोटा सा थिक
सा स्ट्रीम होता है। द स्ट्रीम कंटेन क्लोरोफिल, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रीम, फोटोसिंथेसिस एक ही जगह पे रहती है। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मूड्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्सों को मशरूम मूड्स पसंद जिसमें क्लोरोफिल होते ही नहीं हैं। सो दे कैनॉट मेक देयर फूड, वे अपना खाना फिर नहीं बना सकते। दे ग्रो एट दैट द डिस्क्राइब प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम दैम, कुछ और सारे प्लांट्स उनमें डेड मरे हुए प्लांट्स पे उगते हैं और उनसे अपना खाना मांगते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन वन another their survival, प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे बहुत अलग तरीके से डिपेंड होते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन, एनिमल और ह्यूमन्स को फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे गेट दिस फ्रॉम प्लांट्स, ये सब प्लांट से मिलते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ताकि वे अपना खाना बना सके। दे गेट इट फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन्स एज दे रिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ आउट, एनिमल और ह्यूमन्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बैलेंस इन नेचर का बैलेंस। थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ योर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल हैड इंक्रीज्ड सडनली, अचानक पॉपुलेशन बढ़ जाए तो एनिमल्स क्या करेंगे? When एनिमल्स और प्लांट्स क्या करेंगे? When plants could not supply enough food and oxygen to all the animals, फिर प्लांट्स फूड और ऑक्सीजन तो दे ही नहीं पाएंगे एनिमल्स को। Similarly, if there is a sudden increase in the number of plants, animals cannot be supply enough carbon dioxide to all the plants, फिर वहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स को एनिमल्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे पाएंगे प्लांट्स। सो देयर should be a balance between animal and plants in nature, एनिमल्स और प्लांट्स बैलेंस करते हैं। This balance is between plants and in nature is known as ecosystem, जो प्लांट्स के और नेचर के बीच में होता है उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। फूड चेन, a food chain is a pathway that slows how energy and nutrients pass between living things, जो फूड चेन है वह अपना रास्ता बनाते हैं और एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं लिविंग थिंग्स को। A food chains always begins with plants called producers and ends with animal called consumers, जो प्लांट्स स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर और जो एनिमल ख़त्म कर देते हैं एंड हो जाता है उनका, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। इन नेचर मैनी फूड चेन्स वर्क एट द सेम टाइम, कुछ एनिमल्स
कुछ फूड साइंस एक ही सेम ही टाइम पे बहुत सारे वर्क करते हैं। बिलो आर गिवन टू सिंपल फूड चेन। हम 2 सिंपल फूड चेन्स के बारे में बताने वाले हैं। चलिए, अ फूड चेन ऑन लैंड, फूड चेन जो जमीन पे रहते हैं। सेकेंड, अ फूड चेन इन वाटर, जो फूड चेन वाटर में रहते हैं। इन अ फूड चेन फर्स्ट, फूड चेन फर्स्ट मतलब फूड चेन का पहला। द डियर ईट्स प्लांट्स टू गेट एनर्जी, डियर प्लांट्स को खाते हैं, उनको उनसे एनर्जी मिलती है। द डियर इटसेल्फ बिकम द फूड ऑफ द लायन, फिर डियर को लायन खा लेता है। So the lion gets its energy from the deer. लायन को डियर को खाने के बाद एनर्जी मिलती है। Thus energy, the nutrients of the plants first pass to the deer and then to the lion. ये सारी एनर्जी हम लोग पहला पास करते हैं। जैसे पहले डियर को लायन ने खा लिया था। Similarly, in the food chain second, food chain 2, water insects feed on plants to get energy. वाटर इंसेक्ट वाटर प्लांट्स को खा लेता, उनसे इसको एनर्जी मिलती है। The insect become food of the frog. वाटर इंसेक्ट को फ्रॉग खा लेता है। The frog itself become the food of the fish. फ्रॉग को वह खाना बना के खा लेता है। Thus energy of nutrients from the plants. उनको इससे एनर्जी मिलती है। फर्स्ट पार्ट गो टू वाटर इंसेक्ट, पहला पार्ट वाटर इंसेक्ट ने देन टू द फ्रॉग, फिर उनको फ्रॉग ने खाया। एंड फाइनली द फिश, और लास्ट में फाइनली फिश ने खा लिया। इफ वी डिस्टर्ब एनी लाइफ इन अ फूड चेन, हम फूड चेन्स को डिस्टर्ब करते हैं, it will disturb the whole food chain and finally the whole environment. फिर फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फाइनली सारे लोग वूल फूड पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं।